जय हिंद स्टूडेंट्स। हमारे हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को अक्सर एक समस्या होती है कि वो इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि हमारा जो अवतल दर्पण है वो किन पोजीशन पे वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, किस पोजीशन पे आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसे याद रखना बड़ा ही कठिन महसूस होता है, हमेशा कंफ्यूजन रहती है। तो एक ये आसान तरीका मैंने सोचा है, मुझे लगता है शायद आप लोगों को भी पसंद आएगा। इसे हम सिर्फ अपने हाथ पे याद रख सकते हैं। यू कैन जस्ट मेमोराइज दिस बाय योर हैंड ओनली। आप इसे सिर्फ अपने हाथ से याद रख सकते हैं। देखिए कैसे, इधर मैंने बनाया हुआ है कि अवतल दर्पण हमारा दोनों तरह के प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है। जब अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो वो 5 परिस्थितियां ऐसी हैं, 5 स्थिति हैं जहां वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और सिर्फ एक स्थिति ऐसी है जब वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज स्टडीज। हम उन सभी बातों को विस्तार से पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, और जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं। आइए देखें। देखिए मैंने डायग्राम चित्र बना रखा है इसका। आप अपना हाथ को लीजिए, आपके हाथ में 4 उंगलियां, 1 अंगूठा। जब भी आप कोई भी चित्र बनाते हो, कोई भी किरण आरेख बनाते हो, तो उसमें दर्पण के सामने आपको ध्रुव दिखाई देता है, फोकस दिखाई देता है, वक्रता केंद्र दिखाई देता है, अनंत दिखाई नहीं देता। अनंत काफी दूर होता है तो वो दिखाई कहां से देगा। तो ठीक उसी तरह से हमने बनाया हुआ है। जैसे हमारे हाथ में ये 4 उंगलियां और 1 अंगूठा है, ठीक इसी तरह से वहां की 4 स्थितियां हैं। क्या क्या समझिए। पहली स्थिति अनंत, अनंत, वक्रता केंद्र और फोकस। आप इनको अपने हाथ पे याद करिए। अनंत 1 छोड़नी है, वक्रता केंद्र 1 छोड़नी है, फोकस। ये जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो ये 5 परिस्थितियां ऐसी होंगी जहां हमें अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। समझिए, अगर वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो फोकस पे मिलेगा। उल्टा होगा, बहुत छोटा होगा। दूसरी परिस्थिति, अगर हम अपनी वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में यहां रखेंगे तो हमारा जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में मिलेगा। छोटा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। बहुत छोटा नहीं होगा, छोटा होगा, वस्तु के सापेक्ष छोटा होगा। तीसरी स्थिति, अगर वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और जहां वस्तु है वहीं पर बनेगा। मतलब जहां वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, वस्तु को दर्पण के और करीब लाते हैं। तो अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहां बनेगा। यहां कहां? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और जब हमने वस्तु को फोकस पे रख दिया तो जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पे बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो हम यहां ये देख सकते हैं कि अब जैसे जैसे हम अनंत से फोकस की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे जो हमारा अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो हमारा फोकस से अनंत की तरफ जा रहा है। ये बड़ा ही आसान तरीका है, आप आसानी से याद रख सकते हो। ये तो बात हुई वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। अब हम बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब के बारे में। आभासी प्रतिबिंब के लिए मैंने इस तरह से बनाया हुआ है। आप इसे ऐसे समझें जैसे हम लोग वोट डालने जाते हैं तो 1 ही उंगली होती है, जो मार्क लगता है वो 1 उंगली पे लगता है। तो हम यहां देख सकते हैं कि हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अगर हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो जो प्रतिबिंब मिलेगा
वो हमारा आभासी होगा। तो हम इस बात को ऐसे याद रख सकते हैं, एक उंगली, बिल्कुल ऐसे। तो मतलब एक परिस्थिति ऐसी होगी जहां आपको आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, 5 परिस्थिति वास्तविक प्रतिबिंब की, एक परिस्थिति आभासी प्रतिबिंब की। दर्पण कॉनकेव, दर्पण अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। मुझे उम्मीद है ये